श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री हनुमान अंक। पवन तनय संतन हितकारी, नित्य लीला लीन परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। कल्याण के आदि संस्थापक, नित्य लीला लीन परम श्रद्धेय श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने गोस्वामी तुलसीदास जी के अधिकांश ग्रंथों का हिंदी भाषांतर किया है। उन्हें तुलसी ग्रंथावली में बहुत से पद कंठस्थ हो गए थे, जिन्हें वे प्राय अपने प्रवचन में कहा करते थे। उनकी श्री हनुमान जी के प्रति विशेष निष्ठा थी, अतः वे कभी कभी हनुमान संबंधी पदों को भी कहा करते थे। कुछ हनुमत परक पदों का संकलन नीचे दिया जा रहा है, जिसे सब प्रकार से केसरी नंदन श्री हनुमान जी का भरोसा है, उसकी ओर भला क्रोध भरी दृष्टि से कौन ताक सकता है। हनुमान जी के समान भक्तों को प्रसन्न करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, दुष्टों का मुंह तोड़ने वाला बड़ा बलवान संसार में और कौन है। इनका पुरुषार्थ वेदों और पुराणों में प्रकट है। इनके समान समस्त शूरवीर में शिरोमणि दूसरा कौन है। इनके समान सुग्रीव विभीषण आदि राज्य बहिष्कृतों को पुनः स्थापित करने वाला, सिंहासन पर स्थित बाली रावण आदि राजाधिराजों को राज्यच्युत करने वाला, देवताओं को प्रण करके रावण के संबंधन से छुड़ाने वाला, समुद्र लांग कर लंका को जलाने वाला और बड़े बड़े बलवान भयानक राक्षसों के बल का नाश करने वाला दूसरा कौन है। जिनके बल विनोद को याद करके अब भी प्रातः काल के सूर्योदय डरा करते हैं। जिनकी ठुड्डी हुई चोट ने कठोर वज्र के दांतों का घमंड चूर कर दिया। बड़े बड़े लोकपाल भी जिनका कृपा कटाक्ष करते हैं, ऐसे रणबांकुरे हनुमान जी को जो सेवा करता है, वह सदा निडर रहता है, शत्रुओं पर विजयी होता है और संसार के सभी सुख तथा कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्ण कला संपन्न चंद्रमा जैसे श्री रामचंद्र जी के मुख को अनिमेष दृष्टि से देखने वाले चकोर रूप हनुमान जी का नाम भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। हे तुलसीदास, गई हुई वस्तु को फिर से दिला देने वाले श्री हनुमान जी का जो गुण गाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फल सदा उसकी हथेली पर धरे रहते हैं। ताकि है तम की तारी और को, जाको है सब भांति भरोसा कपि के श्री किशोर को। जनरंजन अरिगन गंजन मुख मंजन खल बरजोर, पुराण प्रगट पुरुषार्थ सकल सुभट सिर मोर को। उथपे थपन थपे उत्पन्न पन विद्युद ब्रंद बांदी छोर को। जलधि लांगी दही लंक प्रबल बल गलन निशाचर घोर को। जाको बाल विनोद समुझी जिय डरत दिवाकर, भोर को जाकी चिबुक चोट चुरन की रद मद कुलसी कठोर को। लोकपाल अनुकूल बिलो किबो चहत बिलोचन कोर को। सदा अभय जय मुद मंगल में जो सेवक रनरोर को। भगत काम तरु नाम राम परिपूरन चंद चकोर को। तुलसी फल चारों करतल जस गावत गई बहोर को। हे हठीले भक्तों के कष्ट बरबस दूर करने वाले हनुमान, तुझे ऐसा नहीं चाहिए। श्री राम सरी के तो कहीं स्वामी नहीं है और तेरे समान कहीं सहायक नहीं है।
यह होते हुए भी आज तेरे देखते देखते मुझ सिंह के बच्चे को तुझ सिंह रूप सहायक के शरणागत मुझ बालक को कली युग रूपी मेंढक जिसकी तेरे सामने कोई हस्ती नहीं निगले लेता है। मालूम होता है इस कलयुग में ने तेरे भक्त वत्सलता शरणागत की रक्षा के लिए हठकारिता उदारता आदि गुणों को कील दिया है। एक दिन तेरी हुंकार सुनते ही रावण के अंग अंग के जोड़ ढीले पड़ गए थे। वह तेरा बल पराक्रम आज कहाँ गया, अथवा क्या अब दयालु के बदले घमंडी हो गया है। आज तेरे सेवक का पर्दा फट रहा है और उसे तू सीधे जाती हुई इज्जत को बचा दे। तू बड़ा समर्थ है। पहले तो तू सेवकों को अपने से अधिक मानता, उसकी सुनता और सहता था। अब क्या हो गया। इस तुलसीदास के संकट को सुनकर उसे दूर करके यह सुयश तू ही ले ले। वास्तव में तो जो राम के रंगीले भक्त हैं, उनका तीनों कालों में कल्याण है। ऐसी तो ही न बुझे ही हनुमान हठीले, साहेब कहूँ न राम से तो से न उसीले। तेरे देखत सिंह के शिशु मेंढक लीले, जानत हो कली तेरहु मन गुन गन कीले। हाक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, सो बल गयो किधो भय अब गर्भगीले। सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, अधिक आपुते आपुनो सुनी मान सहीले। सांसती तुलसीदास की सुनी सुजस तू ही ले, तिहु काल तिनको भलो जे राम रंगीले। हे सर्वशक्तिमान पवन कुमार, हे श्री राम जी के प्यारे, तुझे मुझ पर जो कुछ करना हो सो भया भयो अभी कर ले। तेरे प्रताप से इमली के चिए भी रुपए अशर्फी की जगह चल सकते हैं। अर्थात यदि तू चाहे तो मेरे जैसे निकम्मों की भी गणना भक्तों में हो सकती है। फिर मेरे लिए हे त्रिभुवन उजागर इतना अंधेरा क्यों रखा है। पहले मेरी कौन सी अच्छी करनी जानकर तूने मुझे अपना दास समझा था तथा मेरा सम्मान किया था, और अब किस पाप तथा अवगुण से मुझे हाथ से फेंक दिया, अपना कर भी त्याग दिया। मैंने तो सदा से ही तेरे नाम पर टुकड़ा मांग कर खाया है। तेरी भलैया लेता हूँ मैं तो तेरे ही बल के भरोसे पर। जगत के में उजागर होकर अब तक जीता रहा हूँ। जो मैं तुझसे विमुख होता तो मेरा हृदय ही उसमें कारण होता। फिर मैं निज परिवार के मनुष्य की तरह भली पूरी सुनाकर तुझे अपना मुंह कैसे दिखाता। तू मेरे मन की सब कुछ जानता है, क्योंकि तेरे समान ज्ञान की खानी और सबके मन की जानने वाला दूसरा कौन है। यह तो मैं भी समझता हूँ कि स्वामी के साथ द्रोह करने वाले को नष्ट भ्रष्ट हो जाना पड़ता है। तेरे स्वामी श्री राम जी और स्वामिनी श्री सीता जी सरीख ही हैं। वहां तुलसीदास का तेरे सिवाय और किस मनुष्य का और किस वस्तु का सहारा है। इसीलिए तू ही मुझे वहां तक पहुंचा। समरथ सुवन सुमीर के रघुबीर प्यारे, मोह पर की भी तो ही जो करी ले ही भियारे। तेरी महिमा ते चले चिंचनी चियारे,
अंधियारो मेरी बार क्यों, त्रिभुवन उजियारे, के ही करनी जन जान के सन्मान किया रे, के ही अग ओगुन आप आपने कर डारी दिया रे, खोई पहुंची मांगी मैं तेरो नाम लिया रे, तेरे बल बली आजू लो जग जागी जिया रे, जो तासो हो तो फिरो मेरो हेतु हिया रे, तो क्यों बदन दिखावत कहीं बचन यारे, तो सो ज्ञान निधान को सर्वज्ञ बियारे, हों समुझत साई द्रोह की गति छार छियारे, तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सिया रे, कह तह तुलसी के कान को काको तकिया रे। श्री हे हनुमान जी, अति पीड़ित, अति स्वार्थी, अति दीन और अति दुखी के कहे का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये घबराए हुए रहने के कारण भले बुरे का विचार करके नहीं बोलते। संसार में यह प्रत्यक्ष देखा सुना जाता है कि वर्षा अधिक होने या बिल्कुल न होने पर व्याकुल हुए स्त्री पुरुष देव देव को गालियां सुनाया करते हैं, परंतु इसका परमेश्वर कोई ख्याल नहीं करता। जब कलयुग के नष्ट और भवसागर के भारी भय से भरे मेरे नाकों दम आ गया, तभी मैं भली बुरी कह बैठा। अब तुम अपनी भक्तवत्सलता की ओर देखकर मुझे क्षमा कर दो। संकट के समय लोग समर्थ और अपने हितकारी को ही याद करते हैं, और वह भी उनके सारे अपराधों को भुलाकर उनकी और उनकी सब प्रकार से रक्षा करता है। सेवक की भूलों को सदा से स्वामी ही सुधारते आए हैं, फिर इस तुलसीदास पर तो तुम्हारी एक निराली एवं निश्चल कृपा है। अति आरत, अति स्वार्थी, अति दीन दुखारी, इनको बिलगु न मानिए, बोल ही न विचारी, लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अति बरसे अन बरसेऊ देहि देवहि गारी, ना कही आए नाथ सो सांसती भय भारी, कहीं आयो किरिबी क्षमा निज और निहारी, समय साकरे सुमिरिये समरथ हितकारी, सो सब विधि उबर करे अपराध बिसारी, बिगड़ी सेवक की सदा साहेबी सुधारी, तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी। जो जब संकट पड़ता है तभी अपने स्वामी को भला बुरा कहा जाता है, और अच्छे स्वामी यह समझ बूझ कर अपनी भलाई से उस बुरे सेवक का भी भला कर देते हैं। समर्थ कल्याणकारी और ऐसे शूरवीर को पाकर जो दूसरों की विपत्ति में सहायता सहायता देता है, सब लोग उस और ऐसे देखा करते हैं जैसे समुद्र के पास नदियां बिना बुलाए ही दौड़ दौड़ कर जाती हैं। संसार में सभी स्त्री पुरुष अपनी अपनी भलाई चाहते हैं। शुभ अशुभ के नाते से जो देवता जिसको अच्छा लगता है, वह उसी देवता को शुभ अशुभ के नाते से जो जिसको अच्छा लगता है, वह उसी देवता को भजता है। मुझे तो सेवा नहीं, मुझे तो एक तुम्हारा ही भरोसा है। जिसे जबरदस्ती अपने बल का भरोसा देकर रख लिया, वह यदि तुम्हारी सेवा नहीं करता तो भी उसे सेवक की तरह पालना चाहिए। भूल और चंचलता तो सब मेरी ही है, पर
तुम बड़े हो, मुझ जैसे अपराधियों को क्षमा करने में ही तुम्हारी बड़ाई है। यह तो सभी जानते हैं कि आदर करने से नीच की नीच भी ढीठ हो जाता है और नीचता करने लगता है। तुम बंधनों से छुड़ाने वाले हो, तुम्हारा ऐसा सुयश वेद शास्त्र गाते हैं। मुझ तुलसीदास जी का भला अब मुझ तुलसीदास का भला अब तुम्हारी भलाई से ही होगा, अन्यथा मैं तो किसी भी योग्य नहीं। कटु कहिए गाड़े परे, सुनी समुझी सुसाई, करही अन भलऊ को भलो अपनी भलाई। समरत शुभ जो पाइए, वीर पीर पराई, ताही तके सब ज्यों नदी बारिदी न बुलाई। अपने अपने को भला कहे, अपने अपने को भला चाहे लोग लुगाई, भावे जो जे ही तो ही भजे, शुभ अशुभ सगाई। बाह बोली दे थापिए, जो निज बरि आई, बिन सेवा सो पालिए सेवक की नाई। चुक चपलता मेरिए, तू बड़ो बड़ाई, होत आदरे डीठ है, अति नीच निचाई। बंदी छोर बिरुदावली, निगमागम गाई, नी को तुलसीदास को तेरिए तरिए निकाई। पवन कुमार, हनुमान जी कल्याण की मूर्ति हैं। वे सारी बुराइयों की जड़ काटने वाले हैं। पवन के पुत्र हैं, संतों का हित करने वाले हैं। अवध विहारी श्री राम जी सदा उनके हृदय में विराजते हैं। इनके तथा माता पिता गुरु गणेश, सरस्वती पार्वती सहित शिव जी, सुखदेव जी, नारद, इन सब के चरणों में प्रणाम करके मैं यह विनती करता हूँ कि रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम सदा एक सा निभता रहे, यह वरदान दीजिए। अंत में मैं श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को प्रणाम करता हूँ, जो तुलसीदास के परम प्रेमी और सर्वस्व हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिन वो सब काहू, देहु राम पद निभाहू नेह निभाहू। बंदो राम लखन बेदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। जय माता सरस्वती, जय माता, जय माता सरस्वती। प्राण रक्षक श्री हनुमान का सत्कार। आयो हनुमानु प्राण हेतु, अंकुमाल देत लेत बगदुरी। एक चूमत लंगूल हैं, एक बुझे बार बार सिए समाचार कहे। पवन कुमारु जो विगत स्नेह है, स्नेम सूल से है। एक भूखे जानी आगे आने, कंद मूल फल। एक पूजे बाहु, बन मूल तोरी फूल है। एक कहे तुलसी सकल सिद्धि, ताके जाके कृपा पाथ नाथ सीता नाथु सानुकूल है। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। भक्तराज हनुमान जी की अलौकिक ज्ञान निष्ठा। श्री हनुमान जी केवल उत्तम भक्त ही नहीं, अपितु ज्ञानी नाम अग्रगण्य भी हैं। ऐसी एक श्रोत परंपरा है कि श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कहा, वास्तव में हनुमान जी का संपूर्ण जीवन ही उपयुक्त श्लोक की एक आचरणात्मक व्याख्या है। देह दृष्टया तु दास्यहम, जीव दृष्टया तव दंशकः, वस्तु तस्तु
तवमेवामिति मैं निश्चिता मतिः। जो मानव मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी एवं जीवन में धारण करने योग्य है, ऐसा प्रतीत होता है मानो इस श्लोक में श्री हनुमान जी ने अपने कथन में एक साथ ज्ञान और भक्ति का संपूर्ण निचोड़ कर दिया हो। कहा भी गया है, पारमार्थिक अद्वैत ज्ञान होने पर यदि उसे भजनोपयोगी द्वैत मानकर भगवान में भक्ति की जाती है, तो ऐसी भक्ति सैकड़ों मुक्तियों से भी कहीं बढ़कर है। प्रत्येक चेत्याभिन्न चेतनाभिन्न परब्रह्म का ज्ञान होने से पहले द्वैत बंधन का कारण होता है, किंतु ज्ञान के बाद भेद मोह के निवृत्त हो जाने पर भक्ति के लिए भावित द्वैत अद्वैत से भी सुंदर है। जिस आत्मीयता एवं भगवत कार्य दक्षता पूर्वक तत्परता से उन्होंने इस संबंध का अपने जीवन में आगोपांत निर्वाह किया है, वह देखते ही बनता है। उनकी विनम्रता से परिपूर्ण दास्यरति सबके मन को बरबस आकृष्ट कर लेती है। हनुमान जी नवों व्याकरणों एवं संपूर्ण वेद शास्त्रों के वेत्ता, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ हैं। अतएव ज्ञानी नाम अग्रगण्य के रूप में उनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है। ऐसा विशिष्ट विद्वान होते हुए भी उनके जीवन में अभिमान की गंध भी नहीं है। श्री राघवेंद्र की छोटी सेवा करने में उन्हें किंचन मात्र भी संकोच नहीं होता, अपितु उनके हृदय में सदैव सेवा करने का उत्साह भरा रहता है। वे भगवान कार्य के लिए लंका में राक्षसों के द्वारा किया गया अपमान सहते हैं, बंधन स्वीकार करते हैं, उन शूद्र प्राणियों की गाली लात दुष दुत्कार एवं अनादर भी सहन करते हैं, किंतु उनके मन में अपमान आदि का जरा भी असर नहीं होता। उनकी यह दृढ़ निष्ठा और आचरण मानव मात्र को यह शिक्षा दे रहा है कि बिना सेवा किए देहाभिमान दूर नहीं हो सकता, और भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा देहाभिमान ही है। अतः इसे दूर करने के लिए सबसे सुगम उपाय है भगवत प्रदत्त तन मन धन आदि संपूर्ण सामग्री द्वारा साक्षात भगवान एवं भगवत स्वरूप जनता की सेवा करना। हमें शरीर मन बुद्धि विद्या योग्यता शक्ति समय सामर्थ्य सामग्री एवं समस्त वस्तुएं जनता जनार्दन अर्थात माता पिता गुरुजन शिक्षक एवं समाज आदि से ही प्राप्त हुई है। अतः उचित यही है कि सबको भगवत स्वरूप समझकर उन्हीं की वस्तु उन्हीं कोई सेवा में लगा दें एवं बदले में उनसे अपने लिए कुछ भी सुख सेवा सम्मान प्रत्युपकार आदि न चाहें। जब उन्हीं की वस्तु उन्हीं को दी जा रही है, तब अपने लिए कुछ भी चाह कैसी। जीवन में कठिनाई अशांति असंतोष दुख संताप और चिंताएं आदि तभी तक हैं जब तक हम यह सोचते हैं कि हम तो सभी प्रकार से लोगों की सेवा एवं उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु वे लोग हमारे साथ वैसा नहीं करते, प्रत्युक्त विपरीत ही आचरण करते हैं। साधक को अपने हृदय में कभी भी इस विपरीत भावना को स्थान नहीं देना चाहिए। उसकी दृष्टि को अविचल रूप से केवल अपने कर्तव्य पालन की ओर ही रहना चाहिए। दूसरों के कर्तव्य की ओर ध्यान
जाना तो अपने कर्तव्य से च्युत होना है। सवे सवे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। कर्मयोगी किसी भी अवस्था में अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता और जो मिला है उसे भी अपना नहीं मानता। कर्मण देवा कर्मण्येवाधिकमस्ति वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगासत कर्मणि। इस प्रकार हनुमान जी के जीवन में अनुशीलन से हमें यह एक बड़ी रहस्यपूर्ण प्रेरणा मिलती है कि हम जहाँ जिस समय जैसी भी परिस्थिति में हो उसी स्थिति में रहकर स्वतः प्राप्त अपने कर्तव्यों को भली भांति पालन करने से परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कृत्य हो सकते हैं। जीव दृष्टया तब दंशक। हे हनुमान जी, इस से हनुमान जी का यह तात्पर्य था कि जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ और आप अंशी हैं। आप समुद्र हैं तो मैं उसका एक बिंदु हूँ। मेम वांशो जीवलो के जीव भूता सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने को भगवान का अंश मानकर उपासना करना भक्ति योग है। इसके दो प्रकार हो सकते हैं, भगवान मेरे लिए हैं और मैं भगवान के लिए हूँ। सूक्ष्म विचार अनुसार प्रथम प्रकार के भगवान को अपना मानकर उन पर एक तरह से भक्त के अधिकार का वैसा ही भाव अभिव्यक्त होता है जैसा अपनी वस्तु पर सभी को होता है। इसके अनुसार भक्त भगवान से अपने अनुकूल जो चाहे करा ले, उनसे जो चाहे ले ले, ऐसी भावना हो सकती है। दूसरा प्रकार उत्कृष्ट भक्ति का है। इसमें भक्त सर्वदा भगवान का यंत्र बनकर रहता है, कठपुतली की भांति। भगवान उसे जैसे चाहे नचावें, क्योंकि वह दृढ़ता पूर्वक यह मानता है कि शरीर मन बुद्धि यहाँ तक कि वह स्वयं भी भगवान की ही वस्तु है। भगवान का जो भी जैसा भी विधान होता है उसमें वह हर प्रकार से प्रसन्न रहता है। वह अपनी अहंता और ममता को पूर्ण रूप से भगवान में विलीन कर देता है। अतः इसके सब कार्य भगवत इच्छा से ही होते हैं। हनुमान जी का जीवन इसी भक्ति भावना से पूर्णतः ओतप्रोत है। उनकी प्रत्येक चेष्टा उद्योग क्रिया कलाप आदि श्री राम जी के संकल्प एवं प्रेरणा से होते हैं। जिस साधक के जीवन में यह भावना सर्वथा प्रतिष्ठित हो जाती है उसे भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगती, उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। वस्तुतस्तु वस्तुतस्तु तव मेवा हम कहने में श्री हनुमान जी का बहुत गूढ़ भाव है। वास्तव में श्री राम सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप है और मैं भी वही हूँ। मैं शरीर आदि नहीं हूँ और न ये मेरे हैं। साधक द्वारा इस अहंता और ममता का त्याग होते ही मेरे परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि इसीलिए मेरे नहीं हैं क्योंकि ये सब प्रकृति के कार्य हैं। मैं प्रकृति से सर्वथा अतीत हूँ और इन पर मेरा आधिपत्य भी नहीं। यदि ये वास्तव में अपने होते तो अपनी वस्तु मिल जाने पर और मिल जाए ऐसा भाव नहीं रहता। जब साधक को अपनी वास्तविक वस्तु अर्थात स्वरूप की
प्राप्ति हो जाती है, तब फिर जीवन में कोई अभाव शेष नहीं रह जाता, अर्थात पूर्णता प्राप्त हो जाता है। अतः यथार्थतः ये शरीर, इंद्रिय, मन या बुद्धि आदि न तो मेरे हैं और न मैं हूँ, मात्र व्यवहार के लिए ये मेरे कहलाते हैं। जो मेरा होता है वह मैं से अलग होता है, ऐसा नियम है। जैसे मेरा घर, मेरी पुस्तकें, मेरी उसी प्रकार मेरा शरीर आदि। सुषुप्ति काल में मैं कहलाने वाला अहम भी नहीं रह जाता। परंतु साथ में लेश मात्र जड़ता भी रहती है। जागते ही मैं उसके साथ मिलकर कहता है कि मैं सुख से सोया। यह बोध स्वरूप साक्षी आत्मा जीव का वास्तविक स्वरूप है और वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है। उपनिषदों में उसी तत्व का साक्षी चेता केवला निर्गुणश्च के रूप में वर्णन किया गया है। अपने उस परमानंद में आत्म स्वरूप की विस्मृति से जीव का इतना अधिक पतन हो जाता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत होकर प्रकृति के कार्य एक देशीय अहम को अपना स्वरूप मान बैठता है और इसका क्रमशः अधःपतन होते होते वह इतना मोहित हो जाता है कि बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, धन, विषय भोग इन प्राकृतिक पदार्थों में आसक्त होकर उनका दास बन जाता है। इतना ही नहीं, संग्रह तथा भोग के लिए इस प्रकार वह अपने स्वरूप भोग के लिए निसंकोच शास्त्र निषिद्ध आचरण भी करने लगता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप परमात्म तत्व से अत्यंत विमुख हो जाता है। किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि इतने पर भी यदि जीव उनकी ओर अभिमुख हो जाए तो वे इसे उस अधोगति से भी तुरंत ऊपर उठाने के लिए लालायित हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। प्रकृति की वस्तुएं, शरीर, मन, बुद्धि, अहम, मैं आदि सब बदलने वाली है। मैं, तू, यह, वह, ये चारों ही एक ज्ञान प्रकाश के अंतर्गत दिखते हैं। वह ज्ञान मैं और तू, यह वह सब को समान रूप से प्रकाशित करता है। फिर भी यह जीव एक देशीय मैं स्थित होकर उससे अपना संबंध मान लेता है। तटस्थ होकर देखें तो व्यवहार में भी मैं कहने वाले आप अकेले ही हैं। इससे तू कहने वाले अधिक है तथा यह और वह कहने वाले तो बहुत अधिक संख्या में मिलेंगे। इस विषय में मत लिया जाए तो मैं हूँ, ऐसा एक ही मत मिलेगा। फिर भी मैं को तो ढूंढ कर अपना लिया गया, तू, यह और वह की उपेक्षा कर दी गई। वास्तव में तो मैं, तू, यह वह की आधारभूत सत्ता ही अपना स्वरूप है। इस व्यापक सत्ता को जड़ विकारी, तुच्छ एवं एक देशीय व्यक्तित्व में संकुचित करना ही शुद्ध बुद्ध एवं नित्य मुक्त चेतन का जीव मात्र को प्राप्त होना है। वस्तुतः ये मैं, तू, यह वह बदलने वाले हैं तथा इनके परिवर्तन को देखने वाला एक अपरिवर्तनशील साक्षी तत्व है। वही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं, उनकी संधियों और उनके अभावों को जानता है तथा सबसे निर्लिप्त रहता हुआ भी सबसे अनुस्यूत
अनुपयुक्त रहता है। वही बाल्य, युवा और वृद्ध आदि सभी अवस्थाओं को ज्ञाता एवं प्रकाशक भी है। वह इस शरीर के मिलने पर पूर्व भी था और मरने के बाद भी रहेगा। यह सभी कालों, सभी देशों एवं सभी वस्तुओं और व्यक्तियों में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों एक रस रहता है। प्रकृति और उसके समस्त कार्य उस तत्व के अंतर्गत उसके किसी एक अंश में रहते हैं। याज्ञवल्क्य, गार्गी, मदालसा, अष्टावक्र, दत्तात्रेय, व्यास, वशिष्ठ, जनक, शुक्राचार्य आदि ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों एवं संतों को जो ज्ञान प्राप्त होता हुआ है हुआ था, वही आज हम सबको भी मिल सकता है, क्योंकि उसका कभी परिवर्तन या अभाव नहीं होता। नास्तो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। अभय रपि दृष्टोंतर स्तुवन योस्तत्व दर्शि भी। उस अचल और नित्य तत्व के अस्तित्व से ही प्रकृति जन्य पदार्थों में सत्ता प्रतीत होती है। यह सबको अनुभूत होता है कि मैं हूँ, अपना कभी भी प्रभाव नहीं होता। अतः मैं नहीं हूँ यह कहना नहीं बन सकता। उसमें हूँ अस्तित्व का वाचक है। मैं तो बदलता रहता हूँ। यह हूँ यह हूँ है का ही एक रूप है। देश काल और व्यक्ति का संग करने के कारण ही है। जो एक व्यापक सत्ता एवं अस्तित्व का वाचक है, वह हूँ मैं परिच्छिन्न संकुचित हुआ सा प्रतीत होता हूँ। अतः अब साधक सूक्ष्माति सूक्ष्म अहंकार को भी त्याग देता है। तब उसका संकीर्ण हूँ पना है हूँ पना है, अर्थात व्यापक सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप में लौट जाता है। इसी ही स्वरूप को इसे ही स्वरूप का बोध होना कहते हैं। यह अनुभव जिसे साधक को हो जाता है, जिस साधक को हो जाता है, उसके जीवन में कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, अर्थात वह सर्वज्ञ हो जाता है। इस ज्ञान के अनुसार जो हनुमान है वही श्री राम जी हैं, और जो श्री राम जी हैं वही हनुमान जी हैं। इनमें कोई वास्तविक भेद न था, न है और न कभी हो ही सकता है। हनुमान जी का ऐसा स्वतः सिद्ध अनुभव है यह कि उनकी ज्ञान निष्ठा की अलौकिकता। स्वामी राम सुखदास जी, लेखक। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अंजनी कुमार का दिव्य कीर्तन। अंजनी कुमार करतार दो हाथन में, रोम रोम राम ध्वनि तिहु लोक छा रही। थिरकत अति अंग थिरकत प्रति अंग, बहु भाव भंगिमा में, हृदय कमल बिच राम छवि छा रही। चली हैं सुसंग सुअंग भय द्वय नेत्र सौ, प्रेमाश्रुओं की। राम प्रेम अम्बुदी सामने द्रत जा रही। बीकम निहार भक्त मारुति का दिव्य प्रेम, राम खींचे आ रहे हो, भक्ति सरसा रही। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ऐसा ऐसे को उदार जग माही ऐसे को उदार जग माही। लेखक श्री ब्रह्मोष जी भटनागर। पटमहिषी सत्यभामा चित्रशाला में दर्शिका से प्रत्येक चित्र का परिचय मनोयोग से सुनती जाती थी। सहसा वे एक चित्र के सामने रुकी। चित्र को देखकर विस्मय विमुग्ध वे हठात बोली, प्रभु के समीप बैठी हुई ये कौन देवी कौन है?
चित्रा, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था, साथ ही यह चरणों में कौन बैठा है? सच कहती है महारानी, आपके इन्हीं आपने इन्हें कभी नहीं देखा होगा। ये द्वारकाधीश नहीं है, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश भगवान श्री राम है, और इनके वामंग में सुशोभित ये महारानी सीता है। इनके चरणों में अर्चना करते हुए श्री राम के अनन्य सेवक अंजनी नंदन हनुमान जी हैं। मैं विस्मित थी वंशीधारी को धनुषधारी के रूप में देखकर, किंतु कितनी अभिन्नता है दोनों के रूपों में। यही वही गठन, वही कुंडलों की मधुर हिलन, वही अधरों पर क्रीड़ा करती हुई मृदु मुस्कान, दीन जनों पर कृपा दृष्टि निक्षेप करते हुए वे ही राजीवन राजीव नयन, वही विशाल वक्ष स्थल, वे ही अभय प्रदान करने वाले वृद्ध हस्त। कहते कहते महारानी ध्यान अवस्थित हो गई और उनका स्वर अवरुद्ध हो गया। आप भी तो महारानी सीता की ही अनुहार हैं। वही रूप लावण्य, वही सुडोल अवयव, अरुण कपोल रंजन के से नेत्र, जग जननी के पद से गौरान्वित गौरान्वती, उदार हृदया, अधरों पर थिरकने वाला अपूर्व माधुर्य, सभी कुछ तो महारानी सीता के अनुरूप ही है। महारानी के कर्ण कुहरों में दर्शिका के शब्द पड़े, वे चेतन हो गए और उन्मिलित नेत्र किए हुए सुनने लगी। महारानी बोली, मिथ्या है। चित्रा मुस्कुराई और बोली, मेरी दृष्टि से देखिए, कहीं भी तो संगति नहीं लगती। चित्रा फिर विषय बदलती हुई हनुमान जी की ओर संकेत करती हुई सत्यभामा बोली, मारुत नंदन का सिंदूर वर्ण क्यों है? चित्रा, बड़ी सुंदर कथा है महारानी। प्रभात हो रहा था, दिनेश की स्वर्णिम किरणें महारानी सीता के प्रकोष्ठ में प्रकाश बिखेर रही थी। महारानी सीता राघवेंद्र सरकार की अर्चना करके निकली। अंजनी नंदन के चरणों में अभिवादन किया। महारानी ने आशीर्वाद अंजनी नंदन ने चरणों में अभिवादन किया, आशीर्वाद दिया, प्रभु के प्रेम भाजन बनो। अंजने पवन सुत गदगद होकर माँ के मुख की ओर निहारने लगे। उनकी मांग में सिंदूर की लाली देखकर वे चकित रह गए और पूछ बैठे, माँ, एक जिज्ञासा है, क्या अनुचित न समझे तो कहूँ? मांग में लाली कैसी माँ? तुम समझो, तुम समझ सकोगे ब्रह्मचारी। महारानी मुस्कुराई, यह नारियों के सौभाग्य का प्रतीक है, प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। फिर कहो, माँ, प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। हाँ, प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कहते हुए मारुति भागे। दूसरे दिन वे प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए। युगल सरकार उनके रूप वैचित्र को देखकर हंस पड़े। यह कैसा वेश बनाया है बजरंगी? प्रभु दृष्टया दृष्टता क्षमा करें। स्वभाव से चंचल कपि में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। वंदनिया, माँ की मांग में सिंदूर देखकर मेरे मन में ऐसी स्फुरणा हुई कि जब माँ की इतनी सी सिंदूर लालिमा से प्रभु प्रसन्न होते हैं, तब समस्त शरीर में लगाने से तो प्रभु का असीम अनुग्रह मिल सकेगा। अतः यह चपलता दास से हो गई है। मेरे नाथ मारुति नंदन प्रभु के चरणों में गिर गए। भगवान उनके भोलेपन पर मुस्कुराए और अपना वृद्ध हस्त उनके मस्तक पर रखते हुए बोले, मुझे तुम्हारा यह वेश विशेष रुचिकर प्रतीत हो रहा है, जैसी मेरे प्रभु की इच्छा। हनुमान बोल उठे,
मैथिली ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुवरी रघुपति के दासा। हनुमान का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे गदगद स्वर में बोले, मैं धन्य हो गया माँ, आशीर्वाद दो जननी। सीतार राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह सोरे। कथा सुनकर सत्यभामा हंस पड़ी। महारानी चित्रा ने कहा, इधर आइए, आपको पवन कुमार की झांकी दिखाऊं। महारानी ने चित्र देखा। उन्होंने जिज्ञासा के स्वर में पूछा, चित्रा, कीर्तनरत पवन सुत के समक्ष प्रभु का मुख क्यों खुला हुआ है? चित्रा ने रहस्य कहा, बड़ी सुंदर घटना है महारानी। रात्रि का समय था, राघवेंद्र सरकार शयन कक्ष में थे। द्वार बंद हो गया था। कुछ समय पश्चात अप्रत्याशित स्वर सुनकर महारानी मैथिली जाग उठी। देखा, प्रभु को निरंतर उबासी आ रही थी। प्रभु की व्यग्रता देखकर वे कातर हो गईं। प्रभु की रुग्णता का समाचार विद्युत गति से समस्त महल में फैल गया। जिसने सुना वही उसी दशा में शयन कक्ष की ओर दौड़ा। माताएं अपने दुलारे राम की व्यथा देखकर दुखी हो गई। वे अपने सुकृत का स्मरण कर देवी देवताओं को मनाने लगी। सभी कुमार प्रभु की सेवा में संलग्न थे। चिकित्सकों के उपचार व्यर्थ सिद्ध हो रहे थे। उबासी का क्रम त्वरित वेग से बढ़ता ही जा रहा था। निराश मुद्रा में सब प्रभु के मुख की ओर निहार रहे थे। सहसा वातावरण में कोलाहल गूंज उठा। गुरुदेव आ गए। महर्षि वशिष्ठ को देख करके कई अम्बा रो उठी। गुरुदेव, राघव को क्या हो गया? बढ़ती हुई उबासियों ने प्रसन्नता से विकसित रहने वाले इनके मुख कमल को व्यथा से कुम्हला दिया। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। सुमित्रा अम्बा ने अश्रु पोंछते हुए कहा, मेरा राम शीघ्र स्वस्थ हो जाए। महर्षि मन में प्रार्थना करने लगे, यह कैसा अभिनय है नटनागर। आपकी इस अकल्पित लीला से विमोहित परिजन और पुरजन व्यथित हो रहे हैं। प्रभु, अपनी लीला का संवरण कर सब मनोविनोद को बढ़ाइए। कुछ क्षण के लिए महर्षि ध्यान अवस्थित हो गए। त्रिकालज्ञ महर्षि के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने चारों ओर देखा, हनुमान कहाँ है? उनका प्रश्न गूंजा। इस प्रश्न ने सभी को झंझोर दिया। सभी की दृष्टि जन समुदाय में हनुमान को खोजने लगी। लक्ष्मण कक्ष से बाहर निकलकर हनुमान को खोजने लगे। सहसा उनकी दृष्टि परकोटे पर आसीन हनुमान की ओर गई। वे चुटकी बजाते हुए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का जप कर रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। प्रभु के अनन्य भक्त हनुमान की विचित्र स्थिति देखकर लक्ष्मण भाव विभोर हो गए। परिस्थिति का भान होने पर उन्होंने पुकारा, आंजनेय, प्रभु रुग्ण हैं। उनका जप चल ही रहा था। प्रभु अस्वस्थ हैं। बजरंगबली वैसे ही जप में संलग्न रहे। वे लक्ष्मण ने तीर स्वर में कहा, प्रभु स्मरण कर रहे हैं हनुमान। हनुमान चौंके। प्रभु स्मरण कर रहे हैं, कहाँ है मेरे प्रभु? वे दास पर कैसी कृपा करते हैं। उनका हृदय प्रसन्नता से पुलकित हो उठा। वे कूद कर लक्ष्मण के पास आए। प्रभु प्रभु बुला रहे हैं। शयन कक्ष के द्वार खुल गए। प्रभु के कक्ष में यह भीड़ कैसी? प्रभु रुग्ण हैं।
उदासी के स्वर में लक्ष्मण ने कहा, हनुमान शुद्ध हो गए। राघव की उबासी एकाएक बंद हो चुकी थी। प्रभु के मुख पर सौम्य मुस्कान थिरक रही थी। सभी ने प्रसन्नता की सांस ली। हनुमान को कक्ष में प्रवेश करते देखकर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ हनुमान। हनुमान प्रभु आओ हनुमान। हनुमान प्रभु के चरणों में लौट गए। प्रभु आप अस्वस्थ हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मारुति चिंता न करो। तुमने क्या चमत्कार कर दिया बजरंगी। तुम्हारे आते ही प्रभु स्वस्थ हो गए। कैकेयी अम्बा बोल उठी। लक्ष्मण ने कहा, परिजनों और पुरजनों के बीच में तुम्हें न देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। गुरुदेव ने कहा, अवश्य ही तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई रहस्य भरी विवशता होगी। क्या कहूँ गुरुदेव। हनुमान ने पीड़ित स्वर में कहा, आज प्रातः काल से ही प्रभु के परिकरों ने प्रभु की समस्त सेवा का दायित्व परस्पर बांट लिया था। मेरे लिए कोई सेवा शेष नहीं रही। प्रभु की सेवा से इस प्रकार वंचित होते देखकर मेरी आत्मा रो उठी। मुझे अपना जीवन भार लगने लगा। मैं कातर स्वर से प्रभु से प्रार्थना करने लगा, मेरे नाथ, जहाज के काग की तरह मेरी दौड़ तो आप तक ही है। इसके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। मेरे सर्वस्व तो आप ही हैं। सहसा मेरे हृदय में प्रेरणा हुई कि प्रभु को उबासी आने पर चुटकी बजाने का कार्य तो किसी ने नहीं लिया। अब मेरी यही सेवा रहेगी। हृदय का विक्षेप मिट गया। मैं प्रभु के मुख को निहारने लगा। तब प्रभु को उबासी जब प्रभु को उबासी आती तब मैं चुटकी बजा देता। रात्रि हुई। प्रभु शयनागार में चले गए। द्वार बंद हो गए। अपने कर्तव्य में व्यधान देखकर मैं दुखी हुआ। प्रभु का मुख देखे बिना चुटकी कैसे बजेगी। पुनः प्रेरणा हुई, प्रभु को उबासी अवश्य आएगी। क्यों न मैं निरंतर चुटकी बजाता रहूं, जिससे कर्म की व्याघात व्याघात न पड़े क्रम में व्याघात न पड़े। मैं कुंगरे पर बैठकर प्रभु की ओर मुख करके निरंतर चुटकी बजाने लगा। लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रभु भी सेवक के भोलेपन पर मुस्कुराए। अहो, यही रहस्य था राघव की रुग्णता। मुस्कुराती हुई कौशल्या अम्बा ने तुम्हारी चुटकी की गति के साथ साथ राघव की उबासी बढ़ने लगी तो वे मैं व्यग्र हो उठी। प्रभु, आपको मेरे कारण कष्ट हुआ। रो पड़े बजरंगी, क्षमा कर दो मेरी अनजानी चूक को। मेरे नाथ। हनुमान प्रभु के पाद पद्मों से निपट लिपट गए। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया उन्हें और सबको संबोधित करते हुए बोले, हनुमान को मेरी सेवा करने में कोई विधान न होगा। हनुमान जी प्रसन्नता से झूम झूम कर गाने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान को नृत्य करते देख सब लोग हंस पड़े। महारानी सत्यभामा खिलखिला उठी, बड़ी सुंदर कथा है चित्रा। वंदना को देखकर सत्यभामा ने कहा, क्या है वंदना, कुमार जाग गए हैं महारानी। आती हूँ, शेष चित्र फिर देखूंगी। चित्रा कहकर महारानी चित्रा कहकर आ, आती हूँ, शेष चित्र देखूंगी चित्रा कहकर महारानी चली गई। गरुड़ को वंदना करते हुए देखकर सुदर्शन रुके और ध्यान से सुनने लगे। वे कह रहे थे, सुदर्शन ने पूछा, अरे आज हनुमान का स्तुवन कैसा पक्षीराज। गरुड़ ने नेत्र खोले
और मुस्कुरा कर कहा, प्रभु की आज्ञा से पवन सुत को लेने गंधमादन पर्वत पर जा रहा हूँ। हनुमान तो पवन से भी अधिक गतिशील हैं गरुड़, उनकी गति तो त्रिभुवन में अबाध है। यही बात मैं बुद्धिगम्य नहीं यही बात मेरे बुद्धिगम्य नहीं हो रही है। जिस समय मेघनाद की शक्ति से कुमार लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, उस समय हनुमान जी प्रभु की आज्ञा से संजीवनी लाने गए थे तथा रात्रि में यथा संभव शीघ्र आने का वचन देकर भी अर्धरात्रि तक नहीं लौटे। राघवेंद्र सरकार निराश हो गए थे और वे करुण विलाप करते हुए रहे। उस समय श्री हनुमान जी की अबाध गतिशीलता कहाँ लुप्त हो गई थी। सुदर्शन ने हंसते हुए कहा, यदि प्रभु तुम्हें संजीवनी लाने का आदेश देते तो ऐसी करुण स्थिति अर्थात उपस्थित न होती। वास्तव में तुम्हारे तीर वेग की कोई सम्मानित समानता नहीं। अपनी प्रशंसा सुनकर गरुड़ के पंख फैलाए। मुझे भी ऐसी शंका है। हनुमान तो अतुलित बल के धाम तथा धनुजवन के लिए कृशाणु के समान है, किंतु उनका अमित बल तथा अतुल पराक्रम कहाँ अंतर्ध्यान हो गया जब मेघनाथ ने अशोक वाटिका में उन्हें नागपाश में बंदी बना लिया था। साधारण कपि की भांति वे राक्षसों के पद प्रहार सहते रहे और शांति से अपनी लंगोट में पद प्रहार लंगोट में अग्निदाह करा लिया। उन्होंने सुदर्शन जी, तुम तो एक राक्षस को भी नहीं छोड़ते। सुदर्शन हंस पड़े। गरुड़ विचारों में खो गए। और क्या सोच रहे हो? पक्षीराज सुदर्शन ने कहा, महाबली भीम के साथ घटित एक घटना का स्मरण हो रहा है। सुदर्शन दत्तचित्त होकर सुनने लगे। एक बार पांडु कुमार भीम ने अंजने से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपने उस रूप का दर्शन कराइए जो आपने राम रावण युद्ध के समय ग्रहण किया था। पवनसुत मुस्कुराए और स्नेह से बोले, निस्संदेह में तुम अत्यंत बलशाली हो। बक जैसे महाभयंकर विकट राक्षसों का लगाव से वध कर चुके हो लाघव लाघव से वध कर चुके, किंतु तुम उस रूप को न देख सकोगे। भीम न माने। वे पुनः आग्रह करने लगे। विवश हो हनुमान जी ने एक तीव्र अट्टहास किया जिससे त्रिभुवन कंपित हो गया, धरा हिल उठी, सागरों में ज्वार आ गया और महावीर अपना विशाल विराट रूप बढ़ाने लगे। उनके कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा रूप को देखकर भीम थर थर कांपने लगे, मूर्छित हो गए। पवनसुत अपने सामान्य रूप में आ गए। उन्होंने स्नेह से भीम के मस्तक पर कर से स्पर्श किया। भीम प्रकृतिस्थ हुए और लज्जित हो उनके चरण कमलों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। अभय प्रदान करते हुए करुणा में हनुमान ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मेरे अहो भाग्य हैं सुदर्शन, मुझे सदा मंगलाकार श्री राम दूत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गरुड़ अपने पथ पर आरूढ़ हुए और सुदर्शन सिंह द्वार पर स्थित हो गए। महारानी रुक्मणी ने महारानी रुक्मणी देवी मंदिर से लौटी। रथ से उतरकर वे महारानी सत्यभामा के प्रकोष्ठ की ओर चली गई। सत्यभामा के
सत्यभामा ने चरण स्पर्श किया और उनका हाथ पकड़कर वे उन्हें अपने कक्ष में ले गई तथा कुशल तो कुशल तो है जीजी मुस्कुराते हुए बोली, चिंता न करो, तुमसे गोपनीय बात कहने आई हूँ। सत्यभामा उत्सुकता से सुनने लगी। महाराज प्रगाढ़ निद्रा में थे, मुझे एक विचित्र सा नाद सुनाई दिया। मैं उसे ध्यान से सुनने लगी। उसके रोम रोम में हनुमान हनुमान स्वर निकल रहा है। मैं निस्तब्ध सी रह गई। जब प्रभु जागृत हुए तब उन्होंने अपना विचित्र स्वप्न सुनाया। वे कहने लगे, लंकाधीश रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम दल में हर्षोल्लास के साथ जय घोष गूंज रहा था। हास्य और विनोद के वातावरण में राघवेंद्र वानरों और भालुओं को यथा समय पुकार कर पुरस्कार दे रहे थे। तभी अपने जनक नंदिनी ने अपनी मणियों की माला गले से उतार कर अंजनी नंदन के गले में पहना दी। माँ का अमूल्य उपहार पाकर वे फूले न समाये। कुछ व्यक्तियों ने उन्हें ईर्ष्या से देखा और कुछ ने उनके भाग्य की सराहना की। कुछ क्षण पश्चात अंजनी नंदन ने माला को ध्यान से देखा। वे निराश होकर एक एक मणि को दांत से तोड़ते और खींचकर फेंक देते। उपस्थित समुदाय में रोष की भावना फैल गई। मां की अमूल्य माला को विकृत करना उन्हें रुचिकर न लगा। ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य भले ही हो, किंतु कपि संस्कार नहीं जा सकता। यह जग जननी मैथिली का अपमान है। विभीषण यह अनर्थ न देख सके। उन्होंने आगे बढ़कर मारुति का हाथ पकड़ लिया। यूं यह क्या कर रहे हो बजरंगी? बहुमूल्य माला क्यों तोड़ रहे हो? बहुमूल्य आपके लिए होगी लंकेश, मेरे लिए तो यह व्यर्थ है। सब ने आश्चर्य एवं जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। जिसमें राम नाम अंकित न हो वह मेरे लिए अनुपयोगी है। जिस क्षण मेरे श्रवण प्रभु लीला सुनने से, मेरी रसना प्रभु नाम जपने से, मेरे नेत्र प्रभु दर्शन करने से तथा मेरा हृदय प्रभु के वास से वंचित हो, हनुमान जीवित न रहेगा। कहकर उन्होंने नख से अपने वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। सबने आश्चर्यचकित हो उनके हृदय में मैथिली सहित श्री राघवेंद्र जी के दर्शन किए। वायुमंडल में परम भक्त अंजन नंदन की जय, अंजने की जय का घोष गूंजने लगा। परम भक्त श्री अंजनी नंदन की जय, अनन्य राम उपासक हनुमान की जय का घोष गूंजने लगा। इस प्रकार कहते कहते प्रभु गंभीर हो गए। आर्दवाणी से फिर बोले, विद्या बुद्धि विवेक के आगार, अजय बल पौरुष के भंडार, सर्व समर्थ एवं सर्वशक्तिमान होते हुए भी निरीह तथा निरभिमान इस संसार में केवल हनुमान ही है। ऐसे परम संत निस्वार्थ सेवा से मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। देवी, बाधा क्या है प्रभु? यह अन्य रामोपासक हैं, मुझे इस रूप में कैसे स्वीकार करेगा? भक्तों के इच्छा अनुसार अमित रूप नाम तथा शरीरधारी को धनुर्धारी बनने में क्या विलंब लगेगा? प्रभु मुस्कुराए, समस्या मैथिली की है। वह तो महारानी सत्यभामा हैं ही, मैथिली के पूर्णतः अनुरूप हैं। तभी सत्यभामा ने
सत्यभामा कानों में चित्रा के शब्द गूंज उठे। आप भी तो महारानी सीता के अनुहार हैं। वे मुस्कुरा उठी। अब तुम शीघ्र प्रस्तुत हो जाओ, प्रभु आते ही होंगे। कहती हुई महारानी रुक्मणी चली गई। सत्यभामा दर्पण के समक्ष श्रृंगार करने लगी। वे दर्पण में अपनी छवि देखकर मुग्ध हो गई और उन्होंने रूप गर्विता नायिका की भांति अपने कक्ष में चारों ओर देखा। उसी समय वंदना ने अभिवादन करके प्रभु के आने की सूचना दी। दासी दासियां प्रभु के मार्ग में पुष्प बिखेरती आ रही थी। कक्ष के द्वार पर महारानी सत्यभामा ने प्रभु की आरती करके उन्हें सिंहासन पर आसीन कराया। अरे, तुम तो वास्तव में मैथिली बन गई। सत्यभामा ने मुस्कुराते हुए प्रभु की ओर देखा। वे श्री राम रूप को देखकर मुग्ध हो गई, देखती ही रह गई और बोली, राघवेंद्र सरकार के चरणों में सत्यभामा प्रणाम करती है। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, सत्यभामा नहीं, मैथिली कहो। देवी के वे देवी वे मुस्कुराई। द्वार पर खड़खड़ाहट हुई। प्रभु ने कहा, संभव है हनुमान आ गया। द्वार खोला। महारानी सत्यभामा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट, विशाल स्कंद पर मूंज का यज्ञ पवित्र, करों में वज्र और ध्वजा धारण किए हुए और कंचन वर्ण से सुशोभित हनुमान को देखकर प्रसन्न हो गई। पाही माम कहते हनुमान प्रभु के चरणों में गिर पड़े। सकुशल हो महावीर। प्रभु कुशलता श्री प्रभु कुशल श्री चरणों में है। सहसा उन्होंने चारों ओर देखा। क्या देख रहे हो बजरंगी? में माँ कहाँ है प्रभु? सत्यभामा की ओर संकेत करते हुए प्रभु ने कहा, मैथिली को भूल गए हनुमान। क्षमा करें प्रभु। मस्तक नीचा करके हनुमान जी ने कहा, मुझे इस इनमें वात्सल्य मूर्ति माँ के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सत्यभामा संकोच में गड़ गई। उनकी आत्मा ग्लानि से गलने सी लगी। वे उठकर अपने कक्ष में चली गई। क्रोध से उनका मुख रक्त वर्ण हो रहा था। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो प्रभु खड़े हुए समझा रहे हैं। देख दुखी हो सत्यभामा, मैं अनुभव कर रहा था तुम्हें अपने रूप का अभिमान बढ़ता जा रहा है। अहंकार दुर्गति का कारण होता है। मैं अपने जन्म में गर्व के बिरवे को पनपते नहीं देख सकता। तुम्हारे अभिमान को समूल नष्ट करने के लिए ही मैंने यह योजना बनाई थी। सच मानो सत्यभामा, तुम अपनी वास्तविक स्वाभाविक वेशभूषा में अत्यधिक सुंदर लगती हो। उठो सत्यभामा, परम भक्त हनुमान के दर्शन करो। मुझसे बढ़कर मेरे दास होते हैं। हनुमान जी की भक्ति से ही प्रभु हनुमान जी की भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। वे क्रोधावेश में से मुक्त हो चुकी थी। धन्य है प्रभु, मुझे उबार लिया। ये आभूषण पहनने लगी। हनुमान को अपनी भूल ज्ञात हुई। उनका मन पश्चाताप से भर गया। प्रभु की अनन्य प्रिया की कोमल भावना को आहत करके मैंने घोर अपराध किया है। इसके लिए प्रभु भी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तभी प्रभु ने मुस्कुराकर, हनुमान मेरे प्रभु करुणा में मेरे प्रभु करुणा में इस दीन मलिन साधनहीन अज्ञ कपि को कैसे बिसरा दिया था। मेरे नाथ हनुमान जी,
कातर स्वर में कहने लगे, तुम्हें भीतर आने से किसी ने निषेध तो नहीं किया। एक विशिष्ट व्यक्ति से मैंने प्रवेश करने की अनुमति मांगी, किंतु उसने कर्कश स्वर में कहा, प्रभु की आज्ञा के बिना तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। मैंने समझाया, मैं हनुमान हूँ, मुझे प्रभु के दर्शन से वंचित न करो। मेरी अनुनय विनय का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, अतः उसे अपनी लांगुल में बांधकर यहाँ लेता आया हूँ। वो प्रभु मुस्कुराए, सुदर्शन को मुक्त कर दो हनुमान, ये अब अपने बालाभिमान को प्रत्यक्षित कर चुके हैं। अतुलित बलधाम हनुमान ने सुदर्शन को मुक्त कर दिया। वे हनुमान के चरणों में गिर पड़े और बोले, चारों दृष्टा मेरी दृष्टा क्षमा कर दे। मुस्कुराते हुए हनुमान ने सुदर्शन को छाती से लगा लिया और कहा, क्षमा तो मुझे अपने दुर्व्यवहार के लिए मांगनी चाहिए। अरे हाँ हनुमान, गरुड़ तुम्हारे साथ नहीं आए। नहीं प्रभु, मैं ध्यान में माँ के सहित आपके साक्षात्कार का आनंद ले रहा था कि कड़कड़ाहट से मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने नेत्र खोले तो सामने गरुड़ दिखाई दिए। उन्होंने अभिवादन किया। मैंने उनसे पूछा, कैसे आए पक्षीराज? द्वारकाधीश प्रभु ने आपको बुलाया है। गरुड़ बोले, मेरे हृदय में द्वंद्व उठा। द्वारकाधीश से मुझे क्या प्रयोजन? मैं मौन रहा। थोड़ी देर बाद ही मेरी हतेंद्री झंकृत हो उठी। साकेत विहारी राघवेंद्र सरकार द्वारका में स्मरण कर रहे हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा का ध्यान करके मैं आनंद विहल हो गया। प्रभु अपने जन की सुधि लेते हैं। मैंने प्रार्थना की, गरुड़ प्रभु से निवेदन करना, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। वे बोले, प्रभु की आज्ञा है, आपको तुरंत ही अपनी पीठ पर आरूढ़ कर उनके समीप ले चलूं। मैं पूजा समाप्त करते ही आ जाऊंगा। मैंने विनम्र स्वर से मैं कहा, नहीं, आप मेरे साथ शीघ्र चलें, विलंब होने से रुष्ट होंगे प्रभु। मेरा आग्रह व्यर्थ हुआ। वे मुझे शीघ्र ले जाने का दुराग्रह करने लगे। तुम नहीं मानोगे गरुड़, कहकर मैंने उन्हें उठाकर पर्वत से नीचे फेंक दिया। मेरा मन साधना में नहीं लगा। इतने में ही पीड़ा से कहराते हुए गरुड़ आ गए और प्रभु को अभिवादन करते हुए बोले, श्री हनुमान जी अभी आ रहे हैं। किंतु हनुमान को वहां उपस्थित देखकर वे संकुचित हो गए। उनका तीव्रगामिता का घमंड चूर हो गया। हनुमान को आए हुए पर्याप्त समय हो गया। पक्षीराज, किंतु तुम्हें विलंब कैसे हुआ? मेरे निरंतर दुराग्रह से परम संत महावीर को क्रोध आ गया। उन्होंने मुझे लाघव से उठाकर सागर में फेंक दिया। पीड़ा से मेरी अस्थियां चरचरा उठी। मैं सागर में मूर्छित हो गया। चैतन्य होते ही आया हूँ प्रभु। हनुमान ने करबद्ध हो गरुड़ से प्रार्थना की, अरे इस घमंड व्यवहार की क्षमा अरे इस उद्दंड व्यवहार को क्षमा कर दो। प्रभु के प्रिय वाहन, मैं इस दृष्टा के लिए लज्जित हूँ। वे चरण छूने को झुके ही थे कि गरुड़ ने बीच में रोक कर कहा, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ। अंजनी नंदन, मेरे तीव्रगामिता के अभिमान को चूर कर आपने मुझे उबार लिया। अपने सहज स्वरूप में महारानी सत्यभामा बाहर आ गई। उनका मुख शांत था। पवन पुत्र दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। क्षमा कर दो माँ, अपने अशिष्ट और अभद्र व्यवहार पर मैं लज्जित हूँ। माँ ने हनुमान के मस्तक पर हस्त रखकर वात्सल्या भरे
स्वर में कहा, पश्चाताप न करो हनुमान, प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। आशीर्वाद दो माँ, प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम सतत बढ़ता रहे। ऐसा ही होगा हनुमान। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, एकमात्र तुम ही हो हनुमान, जिन पर प्रभु अनन्य कृपा और दुलार करते हैं। प्रभु निरंतर तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। माँ ने आगे कहा, हनुमान, तुम्हारी कृपा से अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तुम्हारे भजन से प्रभु मिलें और तुम्हारे स्मरण मात्र से जन्म जन्म के दुख रोग शोक संकट तथा विघ्नों का नाश हो। हनुमान ने कृतज्ञता के स्वर में कहा, मैं कृत कृत्य हो गया माँ, आपका स्नेह पाकर। हनुमान, माँ ने आग्रह किया, प्रभु के दर्शन के लिए सदा आते रहोगे ना? हम सब की यही इच्छा है। अंजनी नंदन सुदर्शन ने करबद्ध विनय की। अब हम सब द्वारकावासी कृतार्थ हो जाएंगे। पवन पुत्र गरुड़ ने अनुनय की, मेरी भी यही इच्छा है। प्रभु बोले, मेरे प्रभु रो पड़े हनुमान, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। कुछ क्षण पश्चात वे बोले, इतनी करुणा, इतनी अनुकंपा, इतनी कृपा, ऐसी ममता, ऐसी भक्त वत्सलता, ऐसी जनहित कातरता और ऐसा अनुग्रह आपके अतिरिक्त दीनों पर कौन कर सकता है। मुझे भय था प्रभु के परम प्रिय भक्तों के प्रति अमर्यादित अपमानजन्य व्यवहार करके मैंने ऐसा जघन्य अपराध किया है, जिसके लिए प्रभु मुझे अवश्य दंडित करेंगे। किंतु धन्य हैं मेरे नाथ, कैसे क्षमाशील हैं, जो अपने जन की भयंकर त्रुटियों की अपेक्षा करके सत्या सात्विक भावों की अर्चना पर कोमल चित्त कृपालु राघवेंद्र राघव रघुनाथ रीझ जाते हैं। अपने जन पर अहेतु की कृपा करने वाले कितने उदार हैं मेरे प्रभु। प्रभु की अगाध भक्त वत्सलता का स्मरण करके उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। वे झूम झूम कर गा उठे, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरित को नाही। राम सरिस कौ नाही। उधर वायुमंडल में जयकार गूंज रहा था, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री राम भक्त अंजनी नंदन की जय। तभी सुदर्शन तथा गरुड़ ने भी उच्च स्वर से स्तुवन किया, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। कथा को विराम दिया जाता है।